समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप था जिसके बारे में लोग केवल फुसफुसाहट में ही बात करते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना था कि वह द्वीप शापित है, तो कुछ का कहना था कि वहां भूत प्रेतों का वास है। लेकिन सच्चाई इससे भी भयावह थी। कायना राहुल एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे रहस्यों की खोज करना और अजीबोगरीब जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन उसे एक अज्ञात व्यक्ति से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय राहुल, मैंने तुम्हारे साहसिक कारनामों के बारे में सुना है। क्या तुम एक ऐसे द्वीप पर जाने का साहस रखते हो जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता? अगर हां, तो कल रात 12 बजे बंदरगाह पर मिलो। याद रखो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है या आखिरी। पत्र पर कोई नाम या पता नहीं था, लेकिन राहुल के अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। कायना रात के अंधेरे में राहुल बंदरगाह पर पहुंचा। वहां एक पुरानी नाव खड़ी थी जिस पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुम राहुल हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। कायना, हां, राहुल ने जवाब दिया। कायना, तो फिर चलो, वक्त नहीं है। कायना। अब्बास समुद्र नाव समुद्र में चल पड़ी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। कुछ घंटों बाद दूर एक अंधेरे द्वीप की रूपरेखा दिखाई दी। वह द्वीप घने कोहरे से ढका हुआ था, जैसे कोई उसे छिपाना चाहता हो। कायना, यही है वो द्वीप, नाविक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। वापसी के लिए तुम्हें खुद ही इंतजाम करना होगा। राहुल ने नाव से कूदकर द्वीप पर कदम रखा। जैसे ही उसके पैर जमीन से टकराए, नाव तेजी से वहां से चली गई। द्वीप पर घना जंगल था, लेकिन कुछ दूर चलने पर राहुल को एक सुनसान गांव दिखाई दिया। घरों की दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी, जिसके सामने एक विचित्र मूर्ति थी। एक ऐसा प्राणी जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी, यहां से भाग जाओ। काली छाया ने ठंडी हंसी हंसी। सच यह है कि तुम कभी यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। राहुल ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी राहुल को याद आया कि किताब में एक मंत्र लिखा था जो उस आत्मा को भगा सकता था। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, इस शाप को दूर करो। काली छाया चीखने लगी और धुएं में बदलने लगी। मंदिर कांपने लगा और अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल बाहर भागा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। राहुल समुद्र तक पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी। तभी उसने देखा कि दूर एक छोटी सी नाव तैर रही है। वो पानी में कूदा और तैरकर नाव तक पहुंचा। जैसे ही उसने नाव पकड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा। काली छाया समुद्र तट पर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें राहुल को घूर रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। राहुल ने नाव खेना शुरू किया। जैसे जैसे वो द्वीप से दूर जा रहा था, कोहरा गाढ़ा होता जा रहा था। अचानक उसे पानी में से किसी के खींचने का एहसास हुआ। राहुल ने पानी में देखा, वहां सैकड़ों हाथ थे जो उसे नीचे खींच रहे थे। वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन सकता था। अंत में पानी ने उसे निगल लिया। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे को समुद्र तट पर एक खाली नाव मिली। नाव में एक डायरी पड़ी थी, जिसमें राहुल की आखिरी एंट्री थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है, तो कृपया उस द्वीप पर मत जाना। वहां की आत्माएं कभी नहीं मरती और वे नए शिकार की तलाश में हैं। कहा जाता है कि आज भी उस द्वीप पर रात के समय चीखें सुनाई देती हैं, और अगर कोई उसके पास जाता है तो काली छाया उसे अपना नया शिकार बना लेती है।